अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग एम अहमद नज़ीर चैनल। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है थायराइड ग्लैंड। इससे पहले हमने जो स्टार्ट किया था, हमने बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड स्टार्ट किए हैं, जिनमें हमने सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड को डिस्कस किया था। थायराइड ग्लैंड को आज हमने देखना है। हमने बात की थी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मास्टर ग्लैंड कहा जाता है इसको, और ये बहुत सारी सिक्रीशंस कंट्रोल करता है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। लेकिन जो थायराइड ग्लैंड है ये साइज़ में सबसे बड़ा है, ठीक है। तो लार्जेस्ट ग्लैंड जो है, और कौन सा वाला लिखा हुआ है, एंडोक्राइन ग्लैंड, ये आपने याद रखना है कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो हमारी बॉडी का है वो कौन सा है, वो है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है नेक रीजन में, और इसकी कुछ सिक्रीशन है, दो मेजर सिक्रीशन है, एक है थायरॉक्सिन और दूसरा है साइटोसिन। ये हम दोनों अभी स्टडी करेंगे। सॉरी, कैल्सीटोनिन और थायरॉक्सिन है। थायरॉक्सिन जो है, दो तरह के थायरॉक्सिन होते हैं, अभी आपकी बुक में इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं है, ज़्यादा डिटेल जो है आप सेकेंड ईयर में जाके पढ़ेंगे इनके बारे में। तो थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन के लिए, थायरॉक्सिन के फॉर्मेशन के लिए एक मिनरल की ज़रूरत होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज आयोडीन। अगर इस आयोडीन की कमी होती है हमारी बॉडी के अंदर, और जिसकी वजह से हम थायरॉक्सिन कंप्लीट नहीं बना सकते, तो थायरॉक्सिन की फॉर्मेशन नहीं होगी, थायराइड ग्लैंड प्रॉपर वर्किंग नहीं करेगा, तो इसके नतीजे में एक डिजीज़ कॉज होती है। इसके नतीजे में जो नेक रीजन है बेसिकली के जो थायराइड ग्लैंड है ये स्वेल हो जाता है, और इस डिजीज़ का नाम है गोइटर कहा जाता है इसको, ठीक है। गोइटर की बीमारी कहा जाता है। ये आपने 9th क्लास में भी इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़ी होगी। तो ये जो थायराइड ग्लैंड, इसका फंक्शन क्या होता है कि ये हमारी बॉडी के अंदर ब्रेकडाउन ऑफ फूड करता है, ठीक है, एनर्जी को रिलीज़ करता है, और थोड़ी बहुत ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो 3 इसके काम हैं। कौन कौन से काम है फिर से सुन लें कि ब्रेकडाउन ऑफ फूड, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ब्रेकडाउन ऑफ फूड करते हैं, ठीक है। और क्या कहा कि एनर्जी रिलीज़ करता है, ज़ाहिर बात है फूड की ब्रेकडाउन होगी, उसके नतीजे में एनर्जी रिलीज़ होगी कुछ अमाउंट में, और फिर ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अब इससे रिलेटेड दो डिजीज़ कह लें, दो डिसऑर्डर्स कह लें, क्या है, दो कंडीशंस हैं। कौन कौन सी हैं, एक है हाइपर थायरॉयडिज्म, हाइपर थायरॉयडिज्म। हाइपर मीन्स होता है बेटा हाई क्वांटिटी किसी भी चीज़ की, ठीक है। हम जैसे कहें कि हाइपर क्यों हो रहे, मीन्स कि गुस्सा आ जाना, ब्लड प्रेशर हाई हो जाना। तो हाइपर थायरॉयडिज्म वो कंडीशन है जिसमें जो थायराइड ग्लैंड है इसकी सेक्रेशन नॉर्मल से ज़्यादा होगी। अब नॉर्मल से ज़्यादा होगी तो क्या होगा, ज़ाहिरी सी बात है कि ब्रेकडाउन ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके नतीजे में एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगी, एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगी। इसके साथ और भी कुछ प्रोसेस हो सकते हैं कि हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, ठीक है, स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है, और जो हाथ हैं उनमें कपकपाहट होती है, शिवरिंग होती है। दूसरा क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म वो कंडीशन है, हाइपो मीन्स होता है बिलो, तो हाइपोथायरॉयडिज्म वो कंडीशन है जिसमें क्या होगा कि थायराइड ग्लैंड नॉर्मल से कम रिलीज़ हो रहा है। जब ये नॉर्मल से कम रिलीज़ होगा तो इसमें क्या होगा कि जो एनर्जी है, जाहिर सी बात है वो कम बनेगी, ठीक है, एनर्जी कम बनेगी क्योंकि फूड की जो ब्रेकडाउन है वो कम हुई, फिर ग्रोथ भी इफ़ेक्ट करेगी। तो जिस चीज़ के लिए थायराइड ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है, थायरॉक्सिन जो फंक्शन करवाता है बेसिकली, थायरॉक्सिन की अगर वो फंक्शन मीन्स के थायरॉक्सिन जो हार्मोन है वो कम रिलीज़ होता है तो क्या कंडीशन होगी, और ज़्यादा रिलीज़ होता है तो क्या कंडीशन होगी। यहाँ पर मैंने थायराइड ग्लैंड बोल दिया, बेसिकली यहाँ पर थायरॉक्सिन बोलना था कि थायरॉक्सिन हार्मोन अगर ज़्यादा रिलीज़ होता है नॉर्मल से तो हाइपरथायरॉयडिज्म कंडीशन होती है, नॉर्मल से कम रिलीज़ होता है तो हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन होती है। इसके बाद जो दूसरा हार्मोन है वो है कैल्सीटोनिन। तो कैल्सीटोनिन का क्या काम होता है जी, कैल्सीटोनिन जो है इसे आपने याद रखना है कैल्शियम आयन से, कि थायराइड ग्लैंड जो है वो एक हार्मोन तो प्रोड्यूस करता है थायरॉक्सिन, और दूसरा जो हार्मोन है वो है कैल्सीटोनिन। इसका काम ये है कि ये ब्लड के अंदर मौजूद कैल्शियम आयन के लेवल को डिक्रीज़ करता है। मींस कि हमने डाइट के ज़रिए से ब्लड के अंदर कैल्शियम लिया, तो कैल्शियम अगर तो हमारी ब्लड के अंदर नॉर्मल से ज़्यादा कंडीशन में है तो क्या होगा कि फौरी तौर पर ब्लड से कैल्शियम को कलेक्ट किया जाएगा और बोन्स के अंदर डिपॉजिट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये काम है कैल्सीटोनिन का। नेक्स्ट हमारे पास जो ग्लैंड है वो है पैराथायरॉयड ग्लैंड।
जी बेटा जी, नेक्स्ट पैराथायरॉइड ग्लैंड है। पैरा का मतलब होता है बिहाइंड, और थायराइड ग्लैंड हम पढ़ चुके हैं। इनके थायराइड ग्लैंड की पोजीशन जहाँ पर भी है नेक रीजन में, उसके पीछे करके जो ग्लैंड मौजूद है उसका नाम है पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है बेसिकली ये 4 छोटे छोटे ग्लैंड्स की कम्बिनेशन से मिलकर बनता है, ठीक है। तो 4 ग्लैंड्स की कम्बिनेशन से बना पैराथायरॉइड ग्लैंड, जो कि कहाँ मौजूद है, इट इज़ प्रेजेंट पोस्टीरियर टू दी थायराइड ग्लैंड या फिर बिहाइंड टू द थायराइड ग्लैंड। और इसका जो हार्मोन है जो कि ये रिलीज़ करता है, ये इसकी जो सिक्रीशन है उसका क्या नाम है, उसका नाम है पैराथॉर्मोन, यानी कि पैराथायरॉइड से ही इसका नेम निकल आया पैराथॉर्मोन। ठीक हो गया। तो जो पैराथॉर्मोन है इसका क्या फंक्शन है, हमने अभी बात की कैल्सिटोनिन, तो ये कैल्सिटोनिन के ऑपोजिट काम करता है। क्या ऑपोजिट काम करता है, हमने कहा कि अगर तो ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन नॉर्मल से ज़्यादा हो गया, ठीक है, हर चीज़ का एक नॉर्मल लेवल होता है ब्लड के अंदर, तो क्या किया जाएगा, इसको बोन के अंदर डिपॉजिट करवा दिया। किसने करवाया, कैल्सिटोनिन हार्मोन ने, ठीक है। तो पैराथॉर्मोन का ये काम है कि जब बोन ये क्या करता है, बोन्स से कैल्शियम आयन को ब्लड के अंदर रिलीज़ करता है। क्यों रिलीज़ करता है, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम का होना ज़रूरी है डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करवाने के लिए। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स के लिए ज़रूरी होता है, नर्व इम्पल्सेस जनरेट करवाने के लिए। तो जो भी इसके फंक्शन है उसके लिए ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन की ज़रूरत होती है। तो फिर ये क्या करता है कि अगर हमारी डाइट में कैल्शियम मौजूद नहीं है, यानी कि ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हुआ है, तो बोन्स से कैल्शियम को कलेक्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ से इसे रिलीज़ करवा देंगे ब्लड के अंदर। ये काम है पैराथॉर्मोन का। यहाँ पर 2 कंडीशंस हैं कि अगर ये ज़्यादा रिलीज़ हो जाए तो क्या मसला होगा, और अगर कम रिलीज़ हो जाए तो क्या मसला होगा, ठीक है। तो अगर पैराथॉर्मोन ज़्यादा रिलीज़ होता है तो क्या हो जाएगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम को पकड़ेगा और ब्लड के अंदर रिलीज़ करवा देगा। जब ज़्यादा रिलीज़ करवा देगा तो हमारी जो बोन्स हैं, बोन्स तो स्ट्रॉन्ग ही मिनरल्स की डेपोजिशन की वजह से होती है, ठीक है। तो जब इन बोन्स से सारा का सारा कैल्शियम निकाल दिया जाएगा तो बोन्स ब्रिटल हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर कम रिलीज़ होता है, अब हमारी बॉडी को ज़रूरत है कैल्शियम आयन की डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, और पैराथॉर्मोन रिलीज़ नहीं हो रहा तो बोन से कैल्शियम नहीं निकल रहे। इसके नतीजे में फिर जो कंडीशन कॉज होती है उसका नाम है टेटनी। टेटनी क्या कंडीशन है, आपकी बुक में इसके बारे में लिखा हुआ है, क्या है, हमारी बॉडी के अंदर ना डिफरेंट पॉइंट्स पर, जैसे कि एंकल है या रिस्ट है यहाँ पर ना क्या हो जाता है बेटा, फ्लेक्सन हो जाता है। फ्लेक्सन क्या होता है, ये हम, हाँ जी, हाँ, अभी हम पढ़ेंगे। 2 कंडीशंस होती है, एक होता है फ्लेक्सन और एक होता है एक्सटेंशन। फ्लेक्सन आप यही समझ लें कि हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन में। तो वो कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन में फ्लेक्सन की कंडीशन में चले जाते हैं, क्योंकि कैल्शियम की बॉडी के अंदर जो है वो लेवल डिक्रीज़ हो जाता है। ब्लड के अंदर कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है हमारे कॉन्ट्रैक्ट हुए हुए मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। तो जब कैल्शियम नहीं होगा उसकी वजह से हमारे जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए वो रिलैक्स नहीं हो पाएंगे, तो हमारी कंडीशन जो है बॉडी की वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। मोस्ट ऑफनली जो है वो क्रैम्प्स, कन्वल्जन्स, यानी कि झटके वगैरह लगने शुरू हो जाते हैं बॉडी को। तो ये जो है, अगर पैराथॉर्मोन कम रिलीज़ होगा तो टेटनी कॉज होती है, और अगर पैराथॉर्मोन ज़्यादा रिलीज़ होता है तो बोन जो है वो ब्रिटल हो जाती है। तो आज बेटा जी हमने 2 ग्लैंड्स देखे हैं, कौन कौन से, एक हमने देखा है पैराथायरॉइड ग्लैंड, दूसरा हमने देखा है थायराइड ग्लैंड। इनकी सिक्रीशन के बारे में हमने स्टडी किया है, एक डिजीज़ गोइटर के बारे में देखा है। सारी जो है आप अच्छे से देख लीजिएगा, डिफरेंट जो है MCQ बन के आ सकते हैं यहाँ से, और शॉर्ट भी आ सकता है, इवन लॉन्ग भी जो है। थायराइड ग्लैंड एक दफ़ा लॉन्ग आ चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एड्रिनल ग्लैंड को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।